वेलकम टू देखिए आज हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इस लेक्चर में हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। इससे जो पहले का लेक्चर था जिसमें हमने देखे थे लॉन्ग क्वेश्चन, अगर वो आपने नहीं देखा है वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन थे, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये सब हमने डिस्कस कर लिए, पूरा वीडियो अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, वहाँ से देख सकते हैं, या पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। जिसमें हमने 20 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, रिपीटेड क्वेश्चन थे, वो हमने डिस्कस कर लिए थे। लेकिन इस लेक्चर में हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन और साथ ही बताएंगे इन सभी क्वेश्चनों का आंसर के बारे में, कहाँ से आपको इन सभी का आंसर मिलने वाला है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, डिफाइन एरर आल्सो डिस्क्राइब देयर टाइप्स। यानी आपको एरर की डेफिनेशन देनी है, डेफिनेशन क्या होती है एरर की और उसके टाइप्स क्या क्या हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड विद रिएक्शन। यानी आपको एक्सप्लेन करना है क्या लिमिट टेस्ट फॉर किसके लिए, क्लोराइड के लिए, विद रिएक्शन भी उसकी आपको देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट विद रिएक्शन। यानी आपको सल्फेट का क्या है, इसकी रिएक्शन लिखनी है और इसका क्या है प्रिंसिपल लिखना है। ये जो क्वेश्चन है वो अकॉर्डिंग टू पीसीआई सिलेबस है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी स्टेट से हैं, ये सभी के लिए हैं। जहाँ जहाँ आपका पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन वो प्रिपेयर किए गए हैं। साथ ही इनका आंसर भी हम बताएंगे, पूरा देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। यानी आर्सेनिक जो लिमिट टेस्ट है उसके लिए आपको पूरा कंप्लीट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब द थ्योरीज ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। यानी जो एसिड बेस टाइट्रेशन है उसकी पूरी थ्योरी आपको कंप्लीट लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन एंड राइट अबाउट एनी वन प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन मेथड। यानी आपको डिस्क्राइब करनी है क्या प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होती है और उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल में लिखना है, उसके मेथड भी। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब द कॉम्प्लेक्स मैट्रिक टाइट्रेशन। यानी जो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक टाइट्रेशन है उसको डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब द न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। यानी जो न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन है उसको आपको डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। यानी जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट हैं उसको आपको क्लासीफाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, राइट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। यानी इनके क्या है, आपको केमिकल स्ट्रक्चर आपको देने हैं। जैसे हो गया एस्पिरिन, एस्पिरिन का आपको स्ट्रक्चर देना है। सल्फासेटामाइड हो गया, डोपामाइन हो गया, इनकी आपको स्ट्रक्चर देना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट द पॉपुलर ब्रांड नेम ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। यानी इनके पॉपुलर ब्रांड नेम क्या क्या हैं उनको आपको कंप्लीट लिखना है। ये यहाँ आपको दिए गए हैं, जैसे प्रेशामाइड हो गया, पैरासीटामोल हो गया, इसका ब्रांड नेम क्या है, सालबूटामोल हो गया, ये आपको पूरा इसका लिखना है। देखिए एक बार आपको इनके आंसर के बारे में बता दें, फिर जो क्वेश्चन जो बचे हैं आपके जिसमें 25 क्वेश्चन है वो आपको पूरा डिस्कस हम कराएंगे। ये देखिए जो क्वेश्चन हम दिखा रहे थे, जैसे हो गया आपका डिफाइन एरर आल्सो डिस्क्राइब देयर टाइप्स, तो यहाँ आपको आंसर हैंड राइटिंग नोट्स में, और ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने प्रिपेयर करे हैं। आप एक दो बार पढ़ेंगे आपको कंप्लीट याद भी हो जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकेंगे ये पूरा इसका आंसर हो गया। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड विद रिएक्शन, तो यहाँ आपको पूरा ये मिल जाएगा विद रिएक्शन, आप देख सकते हैं। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट विद रिएक्शन। देखिए अगर आपके पास कोई भी सामग्री नहीं है पढ़ने के लिए, अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप ये लिखें फिर उसके बाद आप नोट्स बनाएं, तो आपको समय बहुत वेस्ट होगा। अगर आपके पास नोट्स हैं आपके प्रिपेयर बने हुए तो आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इतना समय नहीं है इतना लिखने के लिए, तो आप ये मत आप परचेज कर सकते हैं, वो भी बहुत मिनिमम प्राइस में। आप पूरा ये देख सकते हैं, जिसमें हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे आपको पूरा समझाते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा क्वेश्चन, साथ ही इनका स्ट्रक्चर भी दिया है, पूरा यहाँ आपको मिलने वाला है, कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए अगर आपको ये चाहिए तो जिसमें हमने लॉन्ग क्वेश्चन जो दिए थे
20 लॉन्ग क्वेश्चन हमने प्रोवाइड किए हैं, वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। शॉर्ट क्वेश्चन आपको 25 और आपको MCQ 50 MCQ, इतनी सामग्री हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। 20 लॉन्ग क्वेश्चन विद आंसर, 25 शॉर्ट क्वेश्चन विद आंसर एंड 50 MCQ। इतनी सामग्री अगर आप कर लेते हैं प्रिपेयर तो आप इजीली आप पास हो जाएंगे। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो या फार्माकोग्नोसी हो, सभी सब्जेक्ट का हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ ही आंसर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं हम। अदर सब्जेक्ट के चाहिए जैसे सोशल फार्मेसी हो गया, फार्माकोग्नोसी हो गया, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो गया, फार्मास्यूटिक्स हो गया, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं मात्र 20 रुपीज़ में। 20 रुपये में आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही आंसर मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही आंसर मिलेगा एंड MCQ आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आपको चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7310 640 890। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, वहाँ से भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो आप ये चाहिए तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके किसी भी सब्जेक्ट के चाहिए, आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, मात्र 20 रुपये में इतनी सामग्री हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड MCQ। अगर आपके पास सामग्री है पढ़ने के लिए तो आप वहाँ से तैयारी कीजिए, परफेक्ट तैयारी कीजिए। यही नहीं है कि आप यही परचेज करके यही तैयार करें, आपके पास अगर नोट्स बने हुए हैं तो आप वहाँ से तैयारी कीजिए। आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। राइट एनी वन यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनके यूज आपको लिखने हैं। जैसे एल्युमिनियम हो गया हाइड्रोक्साइड जेल, सोडियम फ्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आपके इनको यूज लिखने हैं एक एक। क्वेश्चन नंबर 13 है राइट द स्टोरेज कंडीशन ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनकी स्टोरेज कंडीशन आपको लिखनी है। जैसे इंसुलिन हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 14 राइट द केमिकल नेम, केमिकल स्ट्रक्चर, यूज एंड स्टेबिलिटी ऑफ द स्टोरेज कंडीशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, यानी जो सिल्वर नाइट्रेट है उसका केमिकल नेम क्या है, यूज क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, ये आपको कंप्लीट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है राइट द केमिकल नेम, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यूज एंड स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन के आंसर आपको उस PDF में मिलने वाले हैं, और जो हमने 20 लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया है उनके भी आंसर आपको मिलने वाले हैं मात्र 20 रुपीज़ में। क्वेश्चन नंबर 16 है राइट द केमिकल नेम, केमिकल स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की आपको केमिकल नेम क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, यूज क्या है, ये आपको कंप्लीट लिखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राइट द केमिकल नेम, केमिकल स्ट्रक्चर, यूज स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन ऑफ फेरस सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है राइट द केमिकल नेम, स्ट्रक्चर एंड यूज एंड स्टोरेज कंडीशन ऑफ कार्बोनाइल आयरन। व्हाट आर माइक्रो, लेट्स गिव एग्जांपल, नेम 3 सल्फोनामाइड ड्रग्स, व्हाट आर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ये आपको कंप्लीट लिखना है इनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट इज माउथ वॉश, यानी माउथ वॉश क्या है उसके बारे में कंप्लीट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है डिफाइन हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड, गिव वन एग्जांपल, यानी हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या हैं, ये आपको कंप्लीट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है डिफाइन डायरेटिक्स, गिव सूटेबल एग्जांपल, यानी डायरेटिक्स क्या होते हैं, उसके एग्जांपल क्या हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेटिक्स पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है वाई थायोग्लाइकोलिक एसिड इज यूज इन द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन है। अगर इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपके पास है तो आप वहाँ से तैयारी कीजिए। अगर आपके पास आंसर नहीं है तो आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 7310 640 890। आप ये इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको मिल जाएगा। साथ ही जो 20 लॉन्ग क्वेश्चन थे उनका और आपको 50 MCQ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर अदर सब्जेक्ट के चाहिए तो भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ग्रुप कॉलेज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।